वेलकम बैक 1000 साल बाद माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद मुनीब। फाइवर पर किस तरह से ऑर्डर को डिलीवर किए जाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक्टिव ऑर्डर वाले पेज में आने के बाद हम अपने ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर पेज को ओपन कर लेते हैं। राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको टाइम शो हो रहा है कि कितना टाइम बाकी अब रह गया है इस ऑर्डर को डिलीवर करने में। और दूसरी बात, जब आपको फाइवर पर ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद आपने क्लाइंट से कोई भी बात इनबॉक्स में नहीं करनी। आपने जो भी बात करनी है वो आप इस ऑर्डर पेज पर करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे एक बॉक्स शो हो रहा है, हम इसमें बात करेंगे क्लाइंट के साथ। यहाँ पर क्लाइंट को वर्क डिलीवर करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो वर्क है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको आपका काम डिलीवर करने लगा हूँ। तो अगर आप क्लाइंट से बात करते वक्त डेयर और रिस्पेक्टेड का यूज़ करेंगे तो ये क्लाइंट पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको बाद में एक अच्छा रिव्यू भी मिल सकता है। अगर कोई ऐसी बात आपको इंग्लिश में करने में मुश्किल आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करता हूँ। अगर आप अपने पीसी लैपटॉप में उर्दू राइट करना चाहते हैं तो आप को पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, फिर आप अपने पीसी में उर्दू को राइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके अपने जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी क्लाइंट को सेंड करता हूँ अगर मुझे कोई बात बड़ी हो और मुझे समझ में ना आ रही हो तो। डिलीवर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डिलीवर यूर वर्क वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आप एक डिलीवरी मैसेज राइट करेंगे जिसमें आप राइट करेंगे कि ये आपका वर्क है और अगर आपको इस वर्क में कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको ठीक करके दूंगा आपकी रिवीजन में। और मैंने एक टेम्पलेट बनाकर रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इस टेम्पलेट को आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने क्या राइट किया है कि ये आपकी डिलीवरी है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे बताएं, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। और दूसरी बात कि आपने क्लाइंट से जो रिव्यू है कभी भी डायरेक्ट नहीं मांगना है, इस बात का आपको पता होगा, वरना आपका जो फाइवर अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी बात, नीचे हमारे पास अपलोड वर्क और अपलोड सोर्स फाइल इशू। अपलोड वर्क में आप अपने काम को अपलोड करेंगे, जितनी भी फाइल्स आपने क्लाइंट को देनी है। और सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल एडिटेबल फाइल होती है, यानी कि अगर मेरे पास एक सीवी पीडीएफ में पड़ी है तो इसकी सोर्स फाइल क्या होगी? जो मैंने इस सीवी को एमएस वर्ड में बनाया था तो वो उसकी सोर्स फाइल होगी, और अगर मैंने इस सीवी को फोटोशॉप में बनाया था तो वो इसकी सोर्स फाइल होगी। तो क्लाइंट आपसे ये ज़रूर मांगता होता है कि मुझे सोर्स फाइल दो ताकि मैं बाद में खुद भी इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकूं। और अपलोड वर्क पे क्लिक करके आप अपने वर्क को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास दो फाइल्स थी। एक फाइल्स में मैंने क्लाइंट को कहा था कि मैं आपको दो टेम्पलेट दूंगा सीवी के फ्री, और दूसरी हमारे पास जो फाइल है उसमें मैंने एक वर्ड की फ़ाइल और एक पीडीएफ की फ़ाइल बना के रखी है, जो कि मैंने ऑर्डर में कहा था कि मैं आपको एक वर्ड की और एक फ़ाइल की वर्ड पीडीएफ की फ़ाइल दूंगा। तो दो फाइल्स की मैं ज़िप फ़ाइल बना लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेंड टू में जाएंगे और कंप्रेस्ड ज़िप फाइल में इन दोनों फ़ोल्डर्स को एक ज़िप फाइल की शक्ल दे देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो एक फाइल में आ गई और इनका साइज़ भी कम हो जाएगा। तो अपलोड वर्क पे क्लिक करके मैं जो भी हमने ज़िप फाइल बनाई है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ज़िप फाइल में दो फाइल्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक वो फ्री टेम्पलेट्स मैंने क्लाइंट को देने थे तो उसकी फ़ाइल, और दूसरी जो हमारे काम की फ़ाइल थी एक वर्ड और एक पीडीएफ की फ़ाइल। और नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है अपलोड सोर्स फाइल का, ये भी आपको फिल ज़रूर करना होगा, लेकिन मैं क्लाइंट को पहले भी अपलोड वर्क में वर्ड की फ़ाइल दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको फिल नहीं करता तो जो है मैं अपने ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं अपनी सोर्स फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जो क्लाइंट की सीवी है वो एमएस वर्ड में बनाई थी, तो यही उसकी सोर्स फाइल है और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन भी शो हो रहा है, ऐड अ सैंपल टू गैलरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि आपने अगर कोई पिक्चर बना कर रखी हुई है तो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, और अगर क्लाइंट इस पिक्चर को एक्सेप्ट करता है तो ये आपकी गिग जो है उसमें
अटैच हो जाएगी। जब भी न्यू क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करेगा तो आपका ये एक पोर्टफोलियो जो है शो होगा कि आपने ये काम क्लाइंट को करके दिया हुआ है, तो फिर ये आपकी उसमें शो होगी। अभी इससे मेरे पास कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वज़ह से मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा गिग अपनी गैलरी को, तो मैं इसको सिलेक्ट किए बगैर ही डिलीवर कर देता हूँ। यहाँ पर डिलीवर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वर्क है वो डिलीवर हो चुका है। ये हमारी चैट्स और जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स ने हमें भेजी थी वो हमें तमाम ऑर्डर पेज शो हो रहा है। ऊपर मैं बाय माय बिजनेस में जाता हूँ और ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखें हमारा जो ऑर्डर्स है वो डिलीवर हो चुका है। डिलीवर वाले सेक्शन में हमें शो हो रहा है। जैसे ही क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये डिलीवर से कंप्लीटेड वाले सेक्शन में आ जाएगा और हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें कि हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, डिलीवर वाले सेक्शन से कंप्लीट में आ चुका है। अब क्लाइंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको पसंद आ चुका है हमारा ऑर्डर। और मैं एंडिंग की अगर आप बात करते हैं तो माय बिजनेस और एंडिंग पे क्लिक करेंगे तो $5 का ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। $1 फाइवर ने काट लिया और $4 हमारे पास आ चुके हैं। और 12 दिन के अंदर अंदर, वैसे 14 दिन का होता है, 14 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अकाउंट में आने के बाद फाइवर के अगर आप इसको विड्रा करवाना चाहते हैं, तो अगर आप बैंक के ज़रिए निकलवाना चाहते हैं तो आपके फाइवर अकाउंट में $40 होना लाजमी है। अगर आप पायोनियर से निकलवाते हैं तो $20, और अगर आप पेपाल से निकलवाते हैं तो $1 भी आपके अकाउंट में अगर पड़ा हुआ है तो आप पेपाल से निकाल सकते हैं उसको। पेपाल का अकाउंट बनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्किल्स विद मुनीब एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।